अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हमने एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ HP इज 4/7 इफ फर्स्ट टर्म इज 1/2 फाइंड द सीक्वेंस। तो वही बात हम रिपीट करेंगे। सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने HP के जितने क्वेश्चंस हैं उसको पहले AP में कन्वर्ट करना है। AP में कन्वर्ट करने के बाद देन हमने कोई टर्म फाइंड करनी है या सीक्वेंस फाइंड करनी है। और जब ये HP को AP में कन्वर्ट करेंगे तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए होंगी, A की और D की, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म HP में, ठीक है, उसका टोटल करें तो किसके इक्वल दिया हुआ है 4/7। तो गिवन कंडीशन हम पहले लिखेंगे A1 फर्स्ट टर्म प्लस A5 फिफ्थ टर्म HP की किसके इक्वल है 4/7। ये HP की टर्म्स का टोटल दिया हुआ है, तो जिसमें फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 1/2 के। अब ये दोनों टर्म्स को हमने, ये सम को और ये फर्स्ट टर्म को, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे AP में, ठीक है। AP में कन्वर्ट करने के बाद हम जो है ना सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ हमारे पास A1 और A5 का सम है। तो A1 गिवन है, अगर A1 की वैल्यू A5 में पुट कर दें तो हमारे पास फिफ्थ टर्म की वैल्यू A की आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले A5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। बाद में हम ये HP की दोनों टर्म्स को AP में कन्वर्ट करने के बाद A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे सीरीज फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए A1 की जगह लिख दिया 1/2 यहाँ लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 7 × 2 14 LCM आ गया। 7 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो ये 14 डिवाइड बाय 7 2 आ गया। 2 को 4 के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। माइनस LCM जैसे लेते हैं, 14 डिवाइड बाय 2 7, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 7, 8 - 7 किसके इक्वल आ गया जी 1/14, ठीक है। फिफ्थ टर्म 1/14 और फर्स्ट टर्म 1/2, ये हमारी दोनों गिवन में आ गई जी, ठीक है। तो ये हमें दोनों टर्म्स हमें HP में दी हुई हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे AP में, ठीक है। इन AP, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो हैं टर्म्स फाइंड करने के वो AP में है। HP का कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा हुआ हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म का, ठीक है। तो AP में कन्वर्ट किया तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 2 और 1, और A5 फिफ्थ टर्म जो है 1/14 है, 14/1, मतलब A1 2 आ गई, A5 आ गई 14, ठीक है। दो कीमतें चाहिए हमें A और D की। A की तो हमारे पास आ गई AP में, ठीक है। AP की सीक्वेंस पहले फाइंड करेंगे तो A1 2 आ गई। A5 की मदद से हम D फाइंड करेंगे। तो A5 का फार्मूला क्या है AP में A + 4D, ठीक है। तो A1 + 4D फार्मूला हमने लिख दिया A5 की जगह। A1 की जगह लिख देंगे 2 + 4D किसके इक्वल आ गए 14 के। तो 2 यहाँ लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4D = 14 - 2, तो 4D = 12 आ जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब देखें A की वैल्यू भी है हमारे पास है जी अब, और D की हमने फाइंड कर ली फिफ्थ टर्म की हेल्प लेके, ठीक है। अब देखें A और D की वैल्यूज मौजूद हैं तो सीक्वेंस फाइंड करनी बहुत आसान है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जब A और D गिवन हो तो सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आएगी, सो सीक्वेंस इज, फर्स्ट टर्म आएगी 2,
सेकंड टर्म आएगी, डिफरेंस उसमें ऐड कर देते हैं, 2 + 3 5, और थर्ड टर्म कैसे आएगी, 5 में डिफरेंस ऐड किया, 5 + 3 8, और फोर्थ टर्म कैसे आएगी, 8 में डिफरेंस 3 ऐड किया, 11 में फिर 3 ऐड किया। ठीक है, जितना फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, एपी में हमने पढ़ा था 4 8 12। अगर ये फॉर एग्जांपल एपी है तो डिफरेंस सबका सेम आएगा, 4 4 का फ़र्क है। तो ये देखें डिफरेंस 3 का है, तो इसका मतलब है फर्स्ट टर्म के बाद 3 3 के फ़र्क के साथ नेक्स्ट टर्म बनती जाएंगी। ले जी, सीक्वेंस हमारी बन गई, लेकिन ये सीक्वेंस किसकी बनी है, एपी की, इन एपी। ये एपी में सीक्वेंस बनाई है हमने, क्योंकि A1 और A5 जो हमने दिया हुआ था एपी में कन्वर्ट करके हमने सिंप्लीफिकेशन की है। तो जो आंसर आया है सीक्वेंस का, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो HP में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 1/2 हो जाएगा, 5 1/5, 8 1/8, 11 1/11 और 14 1/14 अप टू सो ऑन इन एपी। ये एपी में कन्वर्ट हो गई। यही हमें चाहिए था, फाइंड द सीक्वेंस इन HP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12। इफ A, G and H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between two numbers, मतलब A and B, then show that G square equal to A multiply H। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 और 15, ये 4 क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक लाजमी आता है। तो इनमें जस्ट अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पढ़ा हुआ है ±√AB, हार्मोनिक मीन का फार्मूला पढ़ा हुआ है 2AB/A + B। तो ये 3 फार्मूलाज जो हमने स्टडी किए हुए हैं, उन्हीं की हेल्प लेके हम प्रूफ की सूरत में ये शो करेंगे। जी स्केयर मतलब ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर लें तो अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीनों के फार्मूले लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला है, A + B/2 जो गिवन है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है ±√AB। हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला है जी, 2AB/A + B, जो हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में तीनों फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट हमने प्रूव करना है, शो करना है जी स्क्वायर का आंसर A × H के बराबर है। टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है वो लिखें, जी स्क्वायर इक्वल टू A × H। अब G, A और H तीनों की वैल्यूज पुट कर दें जो इनके फार्मूलाज हैं। जी स्क्वायर मतलब ±√AB, जी का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू A की जगह फार्मूला लिख दें अर्थमेटिक मीन का, H की जगह हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिख दें। दोनों साइडें सेम आनी चाहिए, ये हमें रिक्वायर्ड है। A + B से कैंसल, 2 2 से कैंसल। ठीक है, तो राइट साइड पे हमारे पास क्या आ गया, AB। लेफ्ट साइड पे देखें प्लस माइनस, प्लस की पावर 2 वो भी प्लस हो जाता है, माइनस की पावर 2 वो भी प्लस हो जाता है। मतलब प्लस माइनस का स्केयर लें तो वो प्लस ही आ जाता है, और स्केयर रूट का ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो लेफ़्ट साइड पे भी आंसर क्या आ गया, AB। समझ आइए, ये देखें प्लस और माइनस इन दोनों की पावर 2 है, तो प्लस और माइनस इन दोनों की पावर जो है ना 2 होल पावर ऑन। तो जब भी आप माइनस ऑड नंबर में, ऑड नंबर ने सब्ट्रैक्शन में इस तरह देख लें ज़रा, -1 की पावर अगर 2 लेते हैं, माइनस की पावर अगर इवन आती है तो ये प्लस हो जाती है। ठीक है जी, और +1 की पावर 2 वो भी प्लस ही होती है। ठीक है, इसलिए प्लस और माइनस इन दोनों की पावर होल पावर 2 है, इवन नंबर है, तो दोनों एडिशन में आ जाएंगे, प्लस ही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean and show that G square equal to A × H if A is equal to 2 iota, B equal to 4 iota। अब यहाँ हमें वैल्यूज़ दे दी गई हैं। ठीक है,
तो वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले तो देखें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन टू नंबर्स। जस्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ए की जगह 2 आयोटा प्लस बी की जगह 4 आयोटा, तो 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 आयोटा आ गया। अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना था, कर लिया क्वेश्चन 13 के लिए। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर्स का। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, प्लस माइनस वैसे ए की जगह 2 आयोटा, बी की जगह 4 आयोटा, तो 2 4 जार 8 आयोटा स्क्वायर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, -8 अंडर रूट में आ जाएगा और प्लस माइनस बाहर। ये ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। अब फाइंड हमने करना है हार्मोनिक मीन। अब देखें हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड होगा। हार्मोनिक मीन का वही फार्मूला लिखेंगे 2ab ओवर a प्लस बी, ठीक है जी। तो 2 वैसे ही a की जगह 2 आयोटा, b की जगह 4 आयोटा, ओवर a प्लस बी 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये 6 आयोटा आ गया। ऊपर 2 मल्टीप्लाई 4 16 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। तो ये आपने क्या करना है 16 और 6 को ये 2 से कैंसिल करें, 2 8 16 2 3 6 8 ओवर 3। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं -1 होता है आयोटा स्क्वायर, लेकिन नीचे आयोटा है एक, इसलिए एक आयोटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 ओवर 3 आयोटा, ठीक है। ये हमारा हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया। अब देखें हमने फाइंड करना था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीनों फाइंड कर लिए। अब लास्ट वन पे वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि प्रूव करें जी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच। ये प्रूव भी करना है लास्ट वन पे इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 13 में। तो हम लिखेंगे जी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच। जी स्क्वायर मतलब जी, ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास आंसर क्या आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट -8। ये हमने आंसर फाइंड किया। अर्थमेटिक मीन का हमने क्या फाइंड किया है 3 आयोटा, और हार्मोनिक मीन का क्या है 8 आयोटा ओवर 3। पुटिंग वैल्यूज़, तीनों की वैल्यूज़ पुट की, देखें प्लस माइनस की पावर होल पावर 2, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, शुरू पे तो प्लस आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गए -8, ठीक है जी। तो ये 3 3 से कैंसिल, 8 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -8 यहाँ आ जाएगा राइट साइड पे, प्लस माइनस -8। यही हमने प्रूव करना था कि ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करने के बाद जी स्क्वायर का आंसर ए मल्टीप्लाई एच के बराबर है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 हो जाएगा, आपने खुद करना है। 14 का पार्ट 1 और 2 भी बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा, तो पार्ट 1 हम कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 की तरह जस्ट 2 नंबर दिए हुए हैं ए और बी, ये गिवन है, तो आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। डिवाइड फॉर्म में है तो a प्लस बी बाई 2 2 ओवर 5 प्लस 8 ओवर 5 ओवर 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम नीचे ही लिख देते हैं, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो ना, उसको आप नीचे ही लिख दिया करें, ठीक है। 2 के साथ लिखा जाएगा, 2 के साथ लिख दें एलसीएम इसका 5, और 5 का एलसीएम 5 नीचे 2 के साथ ही लिख दें। ऊपर बच गया 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 क्या होता है 10, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 ओवर 10 कैंसिल, तो अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया 1। ज्योमेट्रिक मीन, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इसका मतलब है माइनस वाला नहीं आएगा, प्लस वाला आएगा, प्लस अंडर रूट ए बी, ठीक है। ए की जगह 2/5, बी की जगह 8 ओवर 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 2 16 ओवर 25। 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है 4, 25 का स्क्वायर रूट है 5, तो 4 डिवाइड बाई 5 क्या आता है 0.8। नहीं जी, ये ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया, ये अर्थमेटिक मीन का। तीसरा आंसर किसका चाहिए, फाइंड हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन के लिए 2ab ओवर a प्लस बी, 2 इंटू ए की जगह 2/5, बी की जगह 8 ओवर 5, नीचे a प्लस बी। a प्लस बी की हमने फाइंड किया हुआ है आंसर क्या जी 2 प्लस 8 ओवर 5, ठीक है।
मतलब 10/5। तो आप एलसीएम अलहदा भी ले सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करें, 2 × 2 4, 4 × 8 32 अब 25 डिवाइड बाय, इन दोनों का एलसीएम लें, 5 एलसीएम है तो ऊपर आ जाएगा 2 + 8 10/5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इधर इसका एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखें, 32/25 है तो ये 10/25 ऊपर लेके जाएं तो 5/10 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दें, 32/25 मल्टीप्लाई 10/5 ऊपर लेके जाएं 5/10, 32 × 5 160 डिवाइड बाय 25 × 10 250, 160 डिवाइड बाय 250 0 0 से कैंसिल, 16 डिवाइड बाय 25 0.64। ले जी 3 आंसर हमारे पास आ गए। पहला यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने कर दिया। नेक्स्ट है वेरीफाई करें। वेरीफाई करें, साबित करें अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। ये हमने साबित करना है। तो आंसर तो हम फाइंड कर चुके हैं। तो आंसर हम देखते हैं कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। देखें, सबसे बड़ी वाली है 1 और 1 ग्रेटर है, 1 बड़ा है किससे, 0.8 से। ये लिख दें एस, जैसा कि जो हमारे पास आंसर आया है 1 बड़ा है, ग्रेटर का साइन है 0.8 से, और 0.8 बड़ा है किससे, 0.4 से। ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी वैल्यू हमने लिख दी। तो देखें 1 किसके इक्वल है, अर्थमेटिक मीन के, ग्रेटर 0.8 किसके बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन के, ग्रेटर देन 0.64 किसके बराबर है, हार्मोनिक मीन के। यही हमने प्रूव करना था कि सबसे बड़ी अर्थमेटिक मीन उससे बड़ी। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या आ गई है 1 और ग्रेटर देन है, अर्थमेटिक मीन बड़ी है वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन बड़ी है वैल्यू हार्मोनिक मीन से। ठीक है जी, तो इसका आपने पार्ट 2 इसी पैटर्न से होगा, खुद ही कर लेना है। ठीक है, इसी तरह 2 नंबर आपको दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये बिल्कुल 14 की तरह लेकिन लेस देन में आएगा। तो सबसे पहले तो देखें ए और बी की वैल्यू दी हुई है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप फाइंड करें। सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, अर्थमेटिक मीन बराबर है a + b/2 -2 + -8/2 -+ -2 -8 -10/2 -5 आ गई। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है कि ये नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन आपने लेना है। ठीक है जी, तो -√ऑफ ए बी लिखेंगे, ए की जगह -2 और बी की जगह -8, माइनस माइनस प्लस 2 8 = 16 और 16 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 4। लें जी, अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया, ये ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। हार्मोनिक मीन 2ab/a + b, 2 × ab माइनस माइनस प्लस 8 2 16 16 2 32 -2 -8 नीचे ए और बी की जगह -2 -8 -10 32 डिवाइड बाय 10 क्या आता है 3.2 और ये माइनस वैसे का वैसे, ये तीसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इन तीनों वैल्यूज़ में किस कॉम्बिनेशन से ये ग्रेटर कौन सी है लेस कौन सी है। एज जैसा कि गिवन है -5 जो है वो छोटी है किससे, -5 से छोटी वैल्यू है, छोटी है वैल्यू है -4 और -4 वैल्यू छोटी है किससे, लेस है -3.2 से। दोबारा देखें, एज जैसे कि -5, ये जो -5 की वैल्यू है लेस है किससे, -4 से। माइनस वाली आपको पता है जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है, तो -5 जो है -5 से छोटा है, छोटी वैल्यू है। तो -4 लेस है -3.2 से। ठीक है जी, जो वैल्यूज़ हमें गिवन कंडीशन में आंसर हमारे पास आया हुआ है। तो -5 की जगह लिखेंगे थीमेटिक मीन, लेस -4 की जगह लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, लेस देन, और -3.2 की जगह लिखेंगे हार्मोनिक मीन। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16 जी, क्या फाइंड करना है, इफ़ हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स आर 4 and 9/2, फाइंड द नंबर्स। अब देखें यहाँ हमारे पास
अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये दोनों हमें गिवन है, ये दे दिए गए हैं। स्टेटमेंट अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा ज़रा। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो हार्मोनिक मीन किसके बराबर है 4 के। अर्थमेटिक मीन का आंसर किसके बराबर है 9/2 के। पिछले सवालों में हमने ये अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किए। यहाँ गिवन है, हार्मोनिक मीन गिवन है, अर्थमेटिक मीन गिवन है। फाइंड द नंबर्स, यहाँ उनका रेसिप्रोकल है कि नंबर्स दिए हुए हैं ए और बी। हमने ए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड किया था। यहाँ हमें हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन कंडीशन में दिया जाएगा 16 और 17 में। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं ए और बी। मतलब क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 का रेसिप्रोकल हो गया, उसका उल्ट हो गया। यहाँ नंबर फाइंड करने हैं और पिछले सवाल में नंबर दिए हुए थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड किया। अब देखिए नंबर्स फाइंड करने के लिए ये दो इक्वेशंस बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी हार्मोनिक मीन इक्वल टू 4 गिवन क्या है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू 4, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 9/2। हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखें 2ab ओवर a प्लस बी इक्वल टू 4। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखें a प्लस b/2, किसके बराबर है 9/2। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है फर्दर। अब देखें 2ab वैसे रहेगा, a प्लस बी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 के साथ, 4 इंटू ए प्लस बी। और इस तरफ देखें अर्थमेटिक मीन बराबर है 9/2 a प्लस b/2। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a प्लस बी को 2 के साथ और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 9 के साथ, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल। a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 9। अब ये जो a प्लस बी की वैल्यू है ना, वो इसमें पुट कर दें जो हार्मोनिक मीन की हमने इक्वेशन बनाई है। 4 इंटू ए प्लस बी की जगह आपने 9 पुट कर देना है, ठीक है। तो आएगा 4 इंटू 9 मल्टीप्लाई 36, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 36/2। ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। अब ये दो हमारे पास इक्वेशन दी हुई हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में हम इस टाइप के किए थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है। इसी एक्सरसाइज के हमने किए थे कि देखें दो इक्वेशंस दी हों, ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इधर से कीमत निकाल लें या इधर से निकाल लें। हम इक्वेशन नंबर 1 से कीमत निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी की वैल्यू निकाल लें, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी इक्वल टू 9 माइनस ए, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर। अब जस्ट आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह आपको आसानी है उस तरह हमने दोनों क्वेश्चंस को सलूशन फाइंड करना है। तो लेकिन चूँकि पिछले सवालों में हमने किया हुआ है कि ये ए प्लस बी से की तरफ से हमने बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट की थी, इसको भी उसी पैटर्न से लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखें b इक्वल टू 9 माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, ए वैसे बी की जगह 9 माइनस ए, 9a माइनस ए का स्केयर इक्वल टू 18। तो ये 9a माइनस ए स्केयर लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएं, 18 के साथ ये ए स्केयर प्लस में आ जाएगा, 9a माइनस में आ जाएगा, ए स्केयर माइनस 9a प्लस 18। दूसरी तरफ क्या बच गया 0। इसके पेयर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने से ए की वैल्यू अब फाइंड करनी है ना, मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए, इधर 1 है, मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए 18 और प्लस या माइनस करने से -9 चाहिए। तो पेयर क्या बनेंगे -6 -3, -6 -3 -9 भी आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 भी आ गया। -6 से -3 ये पेयर बना लिए। इन दोनों में कॉमन क्या आया, ए स्क्वायर -6a में ए कॉमन, ए इंटू -6 बच गया, माइनस इन दोनों में -3 कॉमन, 3 कॉमन लिया, प्लस माइनस 3 6 जार 18, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद a-6 इधर से कॉमन, इधर से भी कॉमन, दोनों में a-6 कॉमन, तो क्या बच जाएगा a-6 इंटू a-3। तो यहाँ से a-6 इक्वल टू 0 से कीमत निकली a इक्वल टू 6 आ गया, a-3 इक्वल टू 0 से कीमत a इक्वल टू +3। a की दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, और जब a की दो वैल्यू आई हैं तो b की भी दो वैल्यू आएंगी, जाहिर है।
तो आप क्या करें, ये पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट ए इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए की जगह 6 प्लस बी इक्वल टू 9, ये इक्वेशन पहली आ गई। तो 9 इधर रहेगा, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 6, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह आपने पुट ए इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देने हैं। तो ए की जगह 3 प्लस बी इक्वल टू 9, बी इधर रहने दे, 3 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे, 9 माइनस 3 नेक्स्ट स्टेप में, तो 9 माइनस 3 6, ये हमारे पेयरिंग आ जाएगी। एक पेयर आएगा दो नंबर्स का 6 और 3, एक पेयर आएगा 3 और 6, 6 3 या 3 6, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इसी टाइप का है। तो फॉर्मेट मैं बना देता हूँ, इसको आपने करना खुद है। ठीक है, फॉर्मेट देखिएगा ज़रा, फॉर्मेट क्या आएगा सवाल। देखें जी, इफ़ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 16/5, दो नंबर दिए हुए हैं, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और ये हार्मोनिक मीन है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखें, गिवन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 4, हार्मोनिक मीन इक्वल टू 16/5। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करने हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशंस बना दें पिछले सवाल की तरह, प्रीवियस जिस तरह की है। ज्योमेट्रिक मीन की जगह फार्मूला लेंगे, पॉजिटिव है ना तो इसलिए प्लस वाला आएगा, ना नेगेटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव अंडर रूट ए बी ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 4, हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab ओवर a प्लस बी इक्वल टू 16 ओवर 5। ठीक है, तो यहाँ से स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड पे क्या आएगा, ये स्केयर अंडर से कैंसिल, तो ab इक्वल टू 4 का स्केयर 16 आ जाएगा। अब इस ab की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, हार्मोनिक मीन जो फार्मूला है, ab की जगह 16 पुट कर दिया, 2 इंटू 16 ओवर a प्लस बी, 16 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 32 आ गया। 32 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5 के साथ और 16 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें a प्लस बी के साथ। ठीक है, तो ये 32 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 16 इंटू ए प्लस बी, तो ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, 32 इंटू 5 के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 2 के साथ कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई 5, ए प्लस बी किसके बराबर आ गई जी 10 के। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये वाली है, ए बी इक्वल टू 16। देखें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ये ए बी इक्वल टू 18 और ए प्लस बी इक्वल टू 9। आगे फर्दर प्रोसेस इसी तरह आपने करना है जिस तरह हमने 16 क्वेश्चन में किया। अब देखें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से इस इक्वेशन से ए प्लस बी इक्वल टू 10, बी की वैल्यू निकाल लें, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, देन पुट b इक्वल टू 10 माइनस ए इन इक्वेशन 1, b की वैल्यू 10 माइनस ए इसमें पुट कर दें और आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, a का आंसर आएगा। a के दो आंसर आएंगे, a के आपके पास दो आंसर आएंगे और इन दोनों आंसर्स को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, b के भी दो आंसर आएंगे, जिस तरह ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 66, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक कंप्लीट किए। तो ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इसमें से आता है। ठीक है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।